अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कीमा भरे करेले जो है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके इस तरह से जब करेले बनाते हैं तो कड़वे बनते हैं। तो आज मैं आपको एक दो टिप्स बताऊंगी, उसके साथ आपके बहुत मज़े के ये करेले बनेंगे, बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं होगी। तो चले बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे करेलों को इनका छिलका उतार के दरमियान से कट लगाया और इसके सारे बीज निकाल दिए। अच्छी तरह से मैंने धो के इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा अंदर बाहर सारी तरफ नमक लगा दिया और फिर हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अपना जो पानी है, कड़वा पानी, वो सारा निकाल दें। जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे कीमा लिया है आधा किलो। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, नमक डाला है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर डाला है 1 टीस्पून और अदरक डाला है 1/2 टीस्पून, लहसुन डाला है 1 टेबलस्पून। और फिर हम इसको ढक्कन दे देंगे और इसको पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कीमा को, ताकि बहुत अच्छी तरह से ये गल जाए। और फिर ये मैंने ढक्कन खोला, यहाँ पे कीमे का पानी भी खुश्क हो चुका है। तो इसको मैंने 2 चम्मच दही डाल के भून लिया मज़ीद। और इसके अंदर मैंने अब जब ये बिल्कुल पक चुका है, भुन चुका है, इसका फ्लेम ऑफ करके मैंने चॉप करके 1 प्याज शामिल किया है। इसमें टमाटर मैंने डाला है 1, वो भी इस तरह से बारीक काट के शामिल कर दिया। और हरी मिर्चें हैं 2 अदद, उनको भी काट के शामिल किया। और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है और सूखा धनिया कुटा हुआ भी है और पाउडर, दोनों मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए थे, वो हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून। और अचार गोश्त मसाला मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून। इससे बहुत ही मज़े का कीमे का फ्लेवर आता है। और ये सब चीज़ें मैंने डाल के बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। जब पूरी तरह से ये मसाला हमारा ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने जो करेले नमक लगा के रखे हुए थे उन्होंने भी पानी छोड़ दिया है। हम इसका पानी किसी रुमाल में डाल के बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, लेकिन ये काम थोड़ा एहतियात से करना है ताकि जो करेले हैं हमारे वो टूटे नहीं। और फिर यहाँ पे मैंने इसका पानी बहुत अच्छी तरह से निचोड़ के इसके अंदर फिलिंग की है कीमे की, और धागे की मदद से इसको मैंने अच्छी तरह से सारी तरफ से बंद कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने इसको फ्राई कर लिया है। जब एक साइड बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर दूसरी साइड से करें। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि करेला जो है वो बहुत अच्छा फ्राई होना चाहिए। ये भी इसकी कड़वाहट ख़त्म करने में बहुत मदद करता है। अगर आप बिल्कुल कलर भी ना दें और वो कच्चा कच्चा सा करेला होगा तो उसमें कड़वाहट बाकी रहेगी। 2 करेले मैंने अलग से काट लिए थे मसाले में डालने के लिए, उसको भी मैंने इसी ऑयल में फ्राई कर लिया। और ऑयल ज़्यादा था तो मैंने निकाल लिया है इसमें से। और फिर इसी में मैंने प्याज शामिल किए हैं 2 अदद काट के। और फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं तकरीबन 3 से 4 अदद, वो भी काट के शामिल किए। और मैंने साथ इसमें 2 हरी मिर्चें काट के डाली हैं। अब यहाँ फिर से मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें है नमक 1/4 टीस्पून, क्योंकि पहले हमने करेलों को भी नमक लगाया था और जो कीमा बनाया है उसमें भी नमक है। अब ये हम मसाले के लिए नमक एहतियात से डालेंगे। और हल्दी डाली है 1/4 टीस्पून, काली मिर्च डाली है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून। अगर मिर्च मसाला आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो आप यहाँ पे लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें मैंने डाल के बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ली थी। और फिर इसको मैंने ढक्कन दे दिया है ताकि मसाले जो हैं वो प्याज और टमाटर वगैरह के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और जो टमाटर और प्याज भी जो हैं हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ा इसका खड़ा खड़ा ही मसाला होता है तभी अच्छा लगता है। और फिर मैंने इसको खोल के ढक्कन को, तो मैंने इसको अच्छी तरह से मज़ीद भून लिया। इसका सारा पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है। और जो कीमा बच गया था वो भी मैंने इसमें डाल लिया और अच्छी तरह से भून लिया। अब मैंने यहाँ पे फ्राई किए हुए करेले इसके ऊपर रखे और फिर इसको 10 मिनट के लिए दम लगा दिया।
एहतियात से हम इसमें चम्मच चलाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल निकल आया है, बहुत अच्छी तरह से कीमा और करेले सब कुछ बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो मैंने इसको डिश आउट किया। तो खाने से पहले इसका एक धागे को ज़रूर निकाल लीजिएगा। गार्निश किया मैंने इसको हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ, और बहुत सॉफ्ट और बग़ैर कड़वाहट के मज़ेदार से कीमा भरे करेले हमारे तैयार हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।